बहुत गंभीर मामला है। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं धर्म युद्ध। जरा देखते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है। अलग अलग दलों के जो राजनेता हैं वो क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आगरे में जो धर्म परिवर्तन का मामला, ये बहुत गंभीर मामला है और इतना ही नहीं, इस बात को भी सुन के हमें काफी गंभीर हो जाना चाहिए, खास तौर से सेंटर की गवर्नमेंट को भी और राज्य की सरकार को भी। उत्तर प्रदेश की जो सपा सरकार है उसको भी गंभीर हो जाना चाहिए कि जो धर्म परिवर्तन किया गया है, तो जिन लोगों को हिंदू बनाया गया है, जो मुस्लिम थे आगरे के अंदर, तो उनको किस्म किस्म का लालच दिया गया है। ये बड़ा गंभीर मामला है। और आज ये भी मुझे सुनने के लिए मिल रहा है कि आगरे के बाद अब ये लोग अलीगढ़ में भी धर्म परिवर्तन की मुहिम को ये आगे बढ़ाने वाले हैं, आरएसएस और इनके जो सहयोगी संगठन हैं। और इनको जो पूरा जो इनके ऊपर जो हाथ है वो भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोग धर्मांतरण नहीं करते हैं, हम धर्मांतरण नहीं करते हैं, ये घर वापसी है। किसी कालखंड में आप चले जाइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, एक ही गोत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इसका मतलब हिंदुओं से वे लोग बने हैं और लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। वे लोग जब हिंदुओं के कार्यक्रम में आते हैं तो अपने गोत्र के कार्यक्रमों में लोग जाते हैं। उस प्रकार का कार्यक्रम में मुझे लगता है आरोप शरारतपूर्ण है। दरअसल जो तस्वीरें हमने टेलीविजन पर देखी हैं उनमें सभी को टोपी उड़ाई है। बस फर्क इतना है कि कपड़े उनके बहुत पुराने थे, टोपी नई थी। हम इस कोशिश में हैं कि दिल परिवर्तन होना चाहिए, जो नहीं हो सका अभी तक। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के पास कोई क्योंकि इशू है नहीं और फेल हो गए हैं नौकरियां देने में, काला धन वापस लाने में। तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये सारा षड्यंत्र हो रहा है ताकि लोग नौकरी ना मांग सकें, रोजगार ना मांग सकें, काले धन की वापसी का मुतालबा न कर सकें। तो तवज्जो हटाने के लिए ये सब बातें हो रही हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कोई कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, कभी हलाली और गैर हलाली का सवाल खड़ा कर देते हैं और अब ये धर्म परिवर्तन के नाम पर ये सारा, दरअसल ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उन्होंने ये कह कर के कहा है कि मैं घर वापसी कर रहा हूं और मेरे पूर्वज हिंदू थे, ऐसा मेरे संज्ञान में विषय आया है। अब इस संबंध में जो प्रॉपर क्या स्थिति है मुझे ये नहीं बिल्कुल महसूस हो रहा है कि किसी दबाव में और किसी लोभ लालच में इस तरह की कोई घटना हुई है। देश भर में सांप्रदायिक शक्तियां माहौल बिगाड़कर देश की जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं उसका उल्लंघन कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी को इस पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए, अन्यथा देश के लोग समझेंगे कि वो भी इन ताकतों के साथ खड़े हैं। बजरंग दल, आरएसएस, धर्म प्रसार, धर्म जागरण विभाग ने क्या मुहिम चलाई ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक विशेष मीडिया के एक वर्ग ने ये मुहिम जरूर चला रखी है कि हर किसी कार्यक्रम को, धर्म प्रसार के कार्यक्रम को, घर वापसी के कार्यक्रम को जबरन धर्म परिवर्तन कह करके और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि जिससे केंद्र में जो सरकार चल रही है उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़े हों। किसी लाचारी में, मजबूरी में या किसी की आर्थिक दशा के आधार पर इस तरह का कुछ करने की कोशिश की गई तो फिर कानून अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तत्व लगातार सक्रिय हैं। हम आपके पास आ रहे हैं फखरुल हसन चांद जी, हम आपकी पार्टी के नेता का बयान अभी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी की लाचारी, बेबसी, गरीबी का फायदा उठाकर धर्म बदलवाया जा रहा है। आपके सूबे में ये आलम है, इतनी गरीबी है, इतनी तंगहाली है कि उसके आड़ में धर्म परिवर्तन तक करवाया जा सकता है। आशीष जी, हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसा नहीं है कि सब हिंदुस्तान में अमीर बसते हैं और हिंदुस्तान में गरीब भी बसते हैं। उन गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनका धर्म परिवर्तन कराना, जोर ज़बरदस्ती करना,
आशीष जी, सवाल धर्म परिवर्तन का नहीं है, सवाल इस प्रश्न ये जरा है इस सवाल का जवाब तो ले लें क्या सर। पड़ गई सर आखिर जरा इस भाजपा सवाल का को या जवाब तो उससे ले जुड़े हुए लें संगठन को। सर। फखरुल साहब, इस सवाल का आसिफ जवाब जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि आसिफ गरीबों जी, के लिए आसिफ चलने जी, वाली तमाम योजनाएं आपके यहाँ बेकार हैं, उनका फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है, और आलम यह है कि उड़ीसा और झारखंड जैसी स्थिति हो गई है जहां रोटी के लिए धर्म परिवर्तन होता है? सर नहीं आशीष जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं, आप ही के नेताजी कह रहे थे, दबाव राजेंद्र में जी थे ना? जिनको ये कहा जाए कि नहीं तुम्हें धर्म परिवर्तन राजेंद्र करना है। चौधरी जी कह रहे थे। बड़ी हालत खराब है। नहीं आशीष जी, उनका आशीष जी राजेंद्र चौधरी जी साहब का ये बिल्कुल नहीं कहना था कि बिल्कुल गरीब है, और मैं इस बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि हिंदू कि उत्तर प्रदेश में गरीब है नहीं। वो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो गरीब हैं, उनको दबाव बना के उनको जबरन पैसे की लालच दे के इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ आशीष जी कि आखिर दिवाकर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर आपको इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या दिवाकर जी आवश्यकता क्या पड़ गई आपको धर्म परिवर्तन और घर वापसी जैसे कार्यक्रम चलाने की? आखिर क्यों नहीं आप हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं? आखिर क्यों नहीं आप दिवाकर जी क्यों नहीं आप रोजगार की बात करते हैं? ये स्वतंत्रता का अधिकार आखिर आप क्यों धर्म की बात करते हैं? क्यों नहीं आप हिंदुस्तान का इसका जवाब दे पाएंगे शायद। नहीं, इस सवाल का जवाब और बिहारी जी उसी का दिवाकर जी घर वापसी कर रहे हैं तो आप रोक नहीं सकते। उसी का आप लाभ उठा रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? उनके सवालों का जवाब अपनी सरकार की बात बताइए, सरकार की बात बताइए। अवध बिहारी जी, हमारी सरकार आपसे, आपके संगठन से जुड़े हुए लोगों पे कार्रवाई करेगी। आप अवध बिहारी जी, उन्होंने पूछा इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी आपको? देखिए, इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं आन पड़ी, लेकिन हम सबका, हमारे संगठन का ये मानना है कि पराधीनता काल में, संघर्ष काल में जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई या मुसलमान बने हैं, उनके घर वापसी की संभावना हमेशा बनी है इस देश के अंदर। आप वापसी करवाइए ना सर, लेकिन उनके जो आरोप है कि आपने कहा हम ये कार्ड बनवा देंगे, वो कार्ड बनवा देंगे, ये सब भ्रामक बातें हैं। कार्ड बनवाने के नाम पर, बीपीएल कार्ड और राशन कार्ड के नाम पर कोई मतांतरण नहीं हुआ है, और इतनी छोटी छोटी बातों के लिए कोई मत अपना छोड़ता नहीं है। लेकिन जो सुलेमान साहब ने कहा कि एक परिवार त्यागी भाई है, हिंदू है, एक दूसरा मुसलमान है, ऐसे न जाने कितने परिवार, मोहल्ले और गांव और शहर इस देश के अंदर हैं कि जहां आज भी उनको मालूम है कि हमारी 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज हिंदू थे, और कुछ ऐसे हैं जो 200-400 साल, 600 साल पहले मतांतरित हुए। उन सब के लिए अपने मूल घर में वापसी की पूरी संभावनाएं हैं। आने वालों का खुले दिल से हम स्वागत करते हैं, वो आए और अपने मूल धर्म में अपनी वापसी करें और इस देश के अंदर एक शांति सौहार्द का वातावरण बनाएं। सुलेमान जी, देखिए, हमारे भाई ने ये बात कही कि एक ही परिवार के एक भाई इस्लाम कबूल करने के बाद मुस्लिम होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरा भाई हिंदू बना रहता है, कुछ क्रिश्चियंस भी हो जाते हैं। देखिए, को एग्जिस्टेंस का ये देश की एक अपनी शान है, एक तहजीब है। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर इतनी कशिश है हिंदू धर्म में, तो मीनाक्षीपुरम में, तमिलनाडु में, जिसका आज रहमत नगर नाम होगा, पूरे के पूरे 360 परिवार इस्लाम में कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया था। क्यों आखिर ऐसा हुआ? हकीकत तस्लीम करना चाहिए। दुनिया का इकलौता राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नेपाल था। आज सब जानते हैं कि नेपाल वासियों ने हिंदू राष्ट्र को नकार के सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक स्टेट का उन्होंने संकल्प लिया। जब माओवादियों की सरकार आई थी, नहीं, हम नहीं, आज की बात कर रहा हूँ। नहीं, आज वो नहीं हुआ, नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, प्रचंड की सरकार थी उस वक्त ये नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी बात पूरी हो जाए, हमारी पूरी बात दूर नहीं, जब फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा, हमारी पूरी बात हो जाने दीजिए। आप तो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था सर। देखिए, अगर कशिश होती हिंदू धर्म में, अगर उसमें आकर्षण होता, अगर वैज्ञानिक टेम्परामेंट होता, तो आज भारत में 99% यहीं के निवासी इस्लाम धर्म में गए हैं या क्रिश्चियनिटी में गए। 99%। हमारा परिवार खुद, हमारे परदादा हिंदू थे। लेकिन आपके, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि वो धर्म ही नहीं है, दिस इज ए कल्चर है, ये धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, और उसे आप वेलकम भी करते हैं। देखिए, धर्म की व्यवस्था इतनी ढीली ढाली है, धर्म की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि रामचंद्र जी का सम्मान करे वो भी हिंदू,
और रावण मेला करे वो भी हिंदू। ये बात देखिए, ये जो विविधता है, ये बहु ईश्वरी ईश्वरवाद है, ये अपने आप में शिर्क की, हम तो उर्दू में कहते हैं शिर्क की गलाजत है, जिसको छोड़ के लोग भाग रहे हैं, उसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन आपकी जरूरत हो गई है अब, जैसा अशोक सिंघल जी का 800 साल बाद हिंदू राष्ट्र में हिंदू सरकार बनी है, जैसा उनका, वो आपकी जरूरत है, आपकी मजबूरी है कि लोगों को धोखा देना है, लोगों को लॉलीपॉप देना है। मूलभूत परिस्थितियों और समस्याओं से आपको निपटना नहीं है। आप इन इश्यूज को ड्रामा एक स्टेज कर रहे हैं बाकायदा टेलीविजन चैनल में। अरे भाई, कोई अगर मुसलमान हो जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान। बलात् कराया गया, सऊदी अरब का पैसा आया, अरब दुनिया का पैसा आया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुगलों के ज़माने में अकबर के दरबार में शासन सत्ता मिलजुल कर नहीं चल रही थी। हालांकि आई एम अगेंस्ट फ्यूडल सिस्टम, वो सिस्टम फ्यूडल था और उसमें अकबर ही आखिरी वो बादशाह और या शासक हुआ करता था। लेकिन मान सिंह हो, बीरबल जी हो, टोंडरमल जी हो, सब चलता था। और मुगल शासकों ने अगर इस मुल्क में वो चलाया होता जो आप कहते हैं, तो आज ये भारत की विविधता खत्म हो गई होती, डाइवर्सिटी खत्म हो गई होती। आप चलाना चाहते हैं, आप चलाना चाहते हैं, खत्म करने की आप चला। अरे मुगल तो मुगल तो 350 साल पहले की बात है, बलात् कत्ल किया गया, मतांतरित किया गया। अब कहां 350 साल पहले की बात, आप को भी हिंदू योद्धाओं ने 350 साल की बात आप कर रहे हैं। वो चलाने के लिए मैंने कहा ना कि फ्यूडल सिस्टम तो सबसे बड़ी खराबी और बीमारी है, अभिशाप है सब मानव समाज के लिए। उसको कोई इंडोर्स नहीं करता है। लेकिन भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद आप इतने परेशान हैं कि ये मुसलमान क्यों बना हुआ है, इसलिए उसे आतंकवादी बना दिया जाए। अभी बर्दवान का वाकया एक सिंपल क्रिमिनल वाकया है, सिंपल क्रिमिनल है। आप जानते हैं कि बंगाल में बम बनाते हैं, बम बेचते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी बम लेती है और वो इस्तेमाल भी करती है अपने विरोधी के ऊपर। इट वाज क्रूड बम, सिंपल बम, देसी बम। लेकिन उसको हमें इसलिए मालूम है कि हमारा डेलीगेशन, हमारी पूरी बात सुनिए, मुस्लिम मजलिस मुशावरत लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए इसको सेंसनलाइज कर रही है। हमारा मुशावरत का डेलीगेशन गया, हमारे डॉक्टर जफर इस्लाम साहब सदर गए, पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेके आए। परसों लखनऊ मीटिंग में आए, पूरी रिपोर्ट हम व्हाइट पेपर की शक्ल में लाने जा रहे हैं कि ये आरएसएस के ट्रेंड लोग इस देश में सेंसेशनलिज्म, एक सनसनी पैदा करके नफरत का माहौल। बम ब्लास्ट, दिवाकर जी, उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 26/11 साजिश थी, साजिश थी सर, इतिहास में साजिश थी सर। मैं एक बात, लेकिन कानपुर में राजीव नगर में बम ब्लास्ट हुआ, विश्व हिंदू परिषद के मिश्रा जी के घर में हुआ, उनका बेटा मारा, एक विश्व हिंदू परिषद का सरदार मारा। वो अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। वर्धमान में छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटी थी। वर्धमान में नहीं, मैं अंतरराष्ट्रीय हम देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा करें या नहीं आपके हिसाब से? मोहम्मद सुलेमान जी, हम देश के जांच एजेंसियों पर, अपने कानून पर, अदालतों पर भरोसा करें। लेकिन स्टेट्स, देखिए राज्य नहीं, मैं नहीं कहता ना करें, राज्य सरकार के दायरे इख्तियार की चीज पुलिस होती है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट। आपने बंगाल की सेकुलर सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए एनआईए की टीम को वहां भेजा। आप वहां स्टेट की एजेंसीज को विश्वास में लेकर काम नहीं करना चाहते। आप रोज प्रेस को ब्रीफ करते हैं, पूरे देश में सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं हर वाकये पर। गृह मंत्रालय भी है ना, गृह विभाग भी है, उसकी कोई जवाबदेही है, आंतरिक सुरक्षा उसकी जवाबदेही है। आज बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, सर, वहां ममता बनर्जी की पार्टी हो, केवल मुस्लिम वोटों के कारण वो उस अमीर हैदर जी के पास आ रहे हैं, तुष्टीकरण कर रही है, और जिसके कारण वर्धमान जैसी घटनाएं जन्म ले रही हैं। अमीर हैदर जी, वर्धमान और मुंबई धमाकों पर चर्चा करने नहीं बैठे हैं, हम बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं। आगरा में जो हुआ, अब बीएसपी का आरोप है। सर एक बात मैं कह दूं, इन्हीं कारणों से उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान भाई नहीं पहुंच पाया। सुलेमान भाई, इसको आप ध्यान में रखें। अमीर हैदर जी से जरा जो स्थिति आप लोगों ने पैदा कर दी है, तब भी आप परेशान हैं, मुसलमान तब भाई भी आप परेशान हैं, तब भी आप परेशान हैं। अरे हमको सुनने दीजिए भाई। अरे आपको जहाँ पर 20-25% आपको चिंता होती मुसलमान तो 543 में लोकसभा में नुमाइंदगी नहीं हो पाई। आप
शहनवाज को सर, हराया आपके इसी तरह की अमीर घटनाओं हैदर जी, के अमीर कारण हैदर जी, हम आज आपके ये पास कहता आ रहे हूं। हैं। सर जरा सुन तो लीजिए, दूसरों की भी तो सुन लीजिए। सर अमीर हैदर वहाँ जी के पर पास आ एक रहे भी मेरा मुसलमान हैं। भाई लोकसभा नहीं पहुंच पाया। नहीं अरे सुनिए, अरे मेरे सुन लीजिए, और अरे समाजवादी सुन लीजिए पार्टी भाई, के और ठेकेदार हैं। सुनने दीजिए, और किसी को बोलने दीजिए, एक भी और किसी को मुसलमान बोलने भाई दीजिए। लोकसभा में नहीं गया। दिवाकर मिश्र जी, मान मुझे इस जाइए बात ना। की चिंता है, और ये सब आप जैसे लोगों ने किया है हाँ, कि एक भी मुसलमान भाई लोकसभा नहीं जा पाया उत्तर प्रदेश में। बीजेपी बहुत चिंतित है, बीजेपी बहुत चिंता व्यक्त कर रहा है नरेंद्र मोदी जी ने कहा है सबका साथ। अरे सुनने दीजिए, क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं चिंता कर रहा हूँ। अमीर हैदर आप लोग चिंता नहीं कर अरे रहे। किसी को सुनने दीजिए। दिवाकर जी, चिंता नहीं दिवाकर कर जी, रहे। दिवाकर जी, आप आप लोग लड़ा करके आप अपना इधर उधर की अरे बातें चुप कर रहिए रहे हैं, भाई। मसले पर बात लड़ा कीजिए ना। कौन कर रहा मसले है? पर बात पूरा कीजिए देश देख रहा ना। है। आप दोनों लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। पूरा देश देख अमीर रहा है। हैदर जी, देख रहा है, इसीलिए एक भी सांसद अरे मेरा सुनिए, मुस्लिम भाई अरे नहीं सुनिए, आया। आप तो मुझे चाहते इस बात हैं। की चिंता है। यहाँ पर 25 दिवाकर मिश्र जी की आवाज बंद कर दीजिए, वो मुस्लिम की आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कर दीजिए। आप तो चाहते हैं अमीर हैदर जी के पास आ रहे हैं। अमीर हैदर जी, संविधान के स्वरूप को बदल बीएसपी दिया। का आरोप भाई को भाई है से कि आगरा के आप बाद तो चाहते अलीगढ़ की हैं बारी है। आप जो जो सेकुलरिज्म पूरे की देश बात में कर रहे हैं तैयार कि आगरा के बाद भाई अलीगढ़ भाई हिंदू को क्यों ना भाई हो, से लड़ाया है। अब उसके खिलाफ अखिलेश और जी मैंने कह रहे हैं कि ये पूरे देश में सबका जाएगा। साथ, क्या ये सबका अभियान आधार चलाकर नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक है। मुहिम और चलाकर हम धर्मांतरण कहने का करवाया है, जा सकता है। ये 125 किस करोड़ तरह का लोगों की अभियान हो बात सकता करते है? हैं। किस तरह हम से आप भाइयों धर्म का का है, है? बांटने का धर्म काम ही नहीं बदल करते। देंगे। अमीर हैदर जी फासले करके और देश का विकास करना चाहते हैं। संघ नरेंद्र परिवार- मोदी जी ने ये कहा है, सुनिए, और आप ऐसा है। लोग अरे भाई से सुनिए, भाई को सुनिए, लड़ाना सुनिए, चाहते सुनिए। हैं। इसीलिए अरे आज मेरी ये सुनिए। स्थिति पैदा हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अरे चुप रहिए भाई, मेरा एक भी मुस्लिम भाई अमीर हैदर जी, आप सवाल का अरे जवाब आप चुप कीजिए। रहिए, सुनिए, हमारी भी सुन लीजिए। एक भी ऐसा एक है, भी सुन तो लीजिए सर, सुनिए। आप कैसी बात कर रहे हैं सुनिए, डॉक्टर साहब? ऐसा है कि अरे सुनिए जाए, बहुत सुन चुके हैं आपकी, सुन ही नहीं लेते हैं। ऐसा है कि ये जो जहर है ये कभी जातवाद के फैला, कभी दलित को समझा, कभी बैकवर्ड के नाम से फैला। ये जहर इतना शरायत कर चुका है देश के लिए, इतना घातक है, और मैं समझता हूँ ये अब चरम सीमा पे पहुंच गया है। और ये देशद्रोही है जो इस तरफ कर रहे हैं, जो ऐसे जहर डाल रहे हैं, आग में पेट्रोल डाल रहे हैं। मैं समझता हूँ किसी डेमोक्रेटिक देश में ये देखा जाता है कि माइनॉरिटी कितनी सेटिस्फाई है, माइनॉरिटी कितनी इत्मीनान से। यहाँ ये लगता है कि माइनॉरिटी को भयभीत करके वो देश में एकजुट, हिंदुओं को एकजुट करना चाहते। मेरा कहना यह है यहाँ का हिंदू मेजॉरिटी जो है सेकुलर है, वो ये बचेगी नहीं, हिंदू मुसलमान में नहीं बचेगी। ये गुजरात बदल डाला पाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो यहाँ नहीं चल पाएगा। और हिंदुस्तान के अंदर अमीर जो साहब, ये आग लगा रहे हैं, हैदर जी, ये देश के लिए, आग डेमोक्रेसी नहीं के लगा लिए रहे हैं। बड़ा आप घातक दिवाकर है। जी मत बोलिए। मैं समझता हूँ आग नहीं लगा गवर्नमेंट रहे के हैं। प्रिकॉशन लेना दिवाकर जी चाहिए सुनिए। और ये डेमोक्रेसी खत्म हो। अमीर हैदर जी, अमीर हैदर आग जी, लगा रहे हैं, मेरा सवाल पेट्रोल दूसरा था। छिड़क रहे हैं आग नहीं, में। मैं सर, सबको सर, साथ लेकर के चलने आप वाला सुन हूँ। ही नहीं पाएंगे ना, दिक्कत ये है। सुन जी। तो दीजिए सर। अमीर हैदर जी, मेरा सवाल दूसरा था। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाई ये लोग एक मुहिम चला रहे हैं, इनका अभियान चल रहा है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह का वो मुहिम की चर्चा हो रही है, किस तरह की मुहिम की चर्चा हो रही है, जिस मुहिम का ऐसा असर हो जाएगा कि लोग धर्म ही बदल लेंगे। ये किस तरह का अभियान हो सकता है? कोई धर्म नहीं बदलेगा। पब्लिक समझ रही है कि ये फ्रॉड है और ये दादाजी चलने वाले ने सिर्फ इलेक्शन के लिए है। वोट की राजनीति हो रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति हो रही है, देश को तोड़ने की राजनीति हो रही है, देश को बर्बाद करने की राजनीति होती है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की राजनीति हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देशद्रोही जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अरे अमीर भाई, तभी और ये जम्मू नौजवान आज कश्मीर के जो है घाटी में बेवकूफ नहीं है, 71% लोग कभी वोट डाल रहे लव हैं। जिहाद चलाते हैं, कभी कुछ 71% चलाते हैं। लोगों ने खत्म मतदान किया है। लोकतंत्र के हिमायती हम लोग हैं। 70%। आपके जमाने में कभी 71% घाटी में वोट नहीं पड़ा। सुनिए, आज आपने इतना 82% झूठ बोला है, वोट पड़ा। आपने पूरी में इतना जहां झूठ बोला है, आतंकवादी घटना इतना हुई, उसके धोखा दिया है। बावजूद ये आप नरेंद्र सुनिए, मोदी जी की आप देन है सुनिए, कि घाटी अरे में भी सुन लीजिए 82% दूसरे की- लोग आप निकल आप के दूसरे मतदान मसले पर कर रहे चर्चा हैं। करने अरे वाले हैं। सुनिए तो, मिश्र जी, अरे और क्या खसीदे मिश्र जी बंद आपके पड़िएगा, पास आ सुनिए रहे पहले। हैं? आरोप है आपकी कि बात आरोप है कि नहीं आगराबाद के- ये सुनिए, सर, अभी सुनिए, तक आगरा के बाद नरेंद्र अलीगढ़ मोदी की को तैयारी है। जो वादे किस किए तरह की हैं, तैयारी है? अब उसके भी क्या आरोप उनके सही भी- है ये? देखिए, मैंने अरे पूरे हिंदुस्तान पे आग लगा पूरे दीजिए, हिंदुस्तान पूरे में हिंदुस्तान पे मैंने आग लगा पहले दीजिए। ही कहा, नहीं अमित लगा शाह, पाएंगे अमित शाह देश आएंगे। जो लोग को। ये देश बहुत हजारों सेकुलर वर्षों देश की है। पराधीनता और संघर्ष काल में
मतांतरित हो चुके हैं उनकी घर वापसी का हम स्वागत करते हैं। नहीं, क्या अलीगढ़ को लेकर कोई तैयारी है आपकी? हम ये तैयारी की आवश्यकता नहीं, स्वाभाविक रूप से सब प्रक्रियाएं चल रही हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं। धर्म प्रसार करना ये हमारे संगठन का दायित्व है, हमारा काम है, उसको हम करते हैं। उस प्रसार के दौरान जो जो मतांतरित हो चुके लोग हैं वो हमसे संपर्क करके अगर पुनः अपने घर वापस आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और असित जी, अरे पूरे देश को गुजरात बनाना चाहते हैं, ईसाइयों के द्वारा भयभीत होना चाहते हैं, पूरे देश को अमीर गुजरात आदम बनाना आपके पास चाहते हैं। आएंगे। तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के द्वारा नियोगी कमीशन का गठन किया गया। 1957 में जब नियोगी कमीशन की रिपोर्ट आई तो पूरा देश अचंभित रह गया। हिंदू मुसलमान की किस राजनीति प्रकार करने से देते पेट्रो डॉलर के आधार पर, अमेरिकन डॉलर के आधार पर अकेली कांग्रेस भोले पार्टी भाले जिसे गिरिवासी हिंदू मुसलमान की बनवासी राजनीति बंधुओं को की है। बरगला फुसलाकर ये मिशनरी और उनको ईसाई बनाने के काम में लगी। और तब से लेकर आज तक लगातार ये, चाहे वो मुस्लिम मिशनरी हो चाहे ईसाई मिशनरी हो, नाना प्रकार के छल बल प्रलोभन के आधार पर हिंदुओं को मतांतरित करने का काम कर रही हैं, जो अब बहुत दिनों तक इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। हमारी संगठनात्मक विस्तार हो रहा है, हम गांव-गांव और कस्बे कस्बे बनवासी गिरिवासी क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं। और जो लोग मतांतरित होने की कगार पर हैं, जो छल में फंस रहे हैं, प्रलोभन में फंस रहे हैं, उनको वापस लाना, उनको बचाना, और जो मतांतरित हो चुके हैं उनकी पुनः घर वापसी हो, ऐसी परिस्थिति निर्माण करना यह विश्व हिंदू परिषद का कार्य है। और हम पूरी योग्यता और योजना के साथ इस काम का विस्तार कर रहे हैं। अलीगढ़ में कब कर रहे हैं आप देश को चलने नहीं देंगे ठीक से। अलीगढ़ से लेकर के और जहां जहां होगा सब आपको जानकारी मिलती रहेगी। नहीं होगा तब तो आप पता नहीं चलने देते हैं ना, जब मामला थाने तक पहुंच जाता है। हामिद अंसारी ने कहा रामलला जी को काट में नहीं देख सकते, मुलायम सिंह जी से लेकर तमाम लोग उनको डिस्टर्ब करने पहुंच गए। ऐसे ही इस्माइल ने कहा कि हम जो है स्वेच्छा से मतांतरित हुए हैं, लेकिन तमाम ऐसे तब लोगों ने उनको जाकर और प्रेशर दिया, तमाम प्रकार से प्रभावित किया। तो आज वो कह रहे हैं साहब हमको धोखे में रखा गया। धोखे में रखने की घटना दिखाई देती है। हाँ। नहीं, हासिम अंसारी की आप बात कर रहे हैं। हासिम अंसारी जी ने कहा जो बात, उस बात को बदलने के लिए कितना दबाव डाला गया उनके ऊपर। मुलायम सिंह जी अब तक उनकी चिंता नहीं, जब एकदम खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करेंगे, दवा दारू की चिंता करेंगे। दूसरी बात समझना चाह रहा हूँ, अलीगढ़ में किस तरह की तैयारी है आपकी? नहीं, अलीगढ़ और यहाँ कहीं तैयारी का विषय नहीं है, ये तो स्वेच्छा का विषय है। हम अपने कार्य का विस्तार करते हैं, चर्चा करते हैं। लोगों को लगता है कि उनके दादा परदादा ने किसी दबाव में आकर के, किसी प्रलोभन में आकर के और धर्म छोड़ करके और इस्लाम या ईसाईयत स्वीकार की है। सुलेमान भाई को कब ला रहे हैं आप हिंदू धर्म में? तो वो आज उनको लगता है कि वो एक गलत जगह फंस गए जहाँ किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता नहीं, सब प्रकार के बंधन और ऋणवादिता है। अवध बिहारी को हम बताएंगे इस्लाम की हकीकत, हक़ानियत तो बेचारे खुद इस्लाम को कर लेंगे। और ये तो दूरी पैदा करते हैं, दूरी पैदा करते हैं डर के मारे। ये दोस्त बनना नहीं चाहते, भाई बनना नहीं चाहते, दूरी पैदा करते हैं। दोस्त है, भाई के भाई है, लेकिन किसी छलावे में आंख बंद करके कितना अपना तो है दोनों में। आप कह रहे बांटने की कोशिश हो रही है, कितना अपना तो है दोनों में। देखिए ये उनको सुलेमान भाई मैंने कहा बांटने की कोशिश करते हैं। अवध बिहारी जी के प्रयास से इनके बाबा भी हिंदू थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इंसानियत एक धर्म अपना लीजिए, एक धर्म अपनाइए, मानवता का, इंसानियत का, वो नहीं अपना पा रहे। बाबा हिंदू थे, बाबा हिंदू थे। सुनिए, तो अवध बिहारी जी प्रयास करेंगे, सुलेमान भाई भी अपनी घर वापसी करेंगे। ग्राहम स्टेन्स की हत्या और भारतीय जनता पार्टी, मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी लक्ष्मणानंद जी उड़ीसा के अंदर, हमें बात कर लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें सुलेमान भाई भी हैं और अवध बिहारी जी है, सभी लोग भारतीय जनता उसमें वो लोग भी है ना, वो लोग भी हैं जो आज थाने पहुंचे थे, थाने पहुंचे थे, वो लोग भी उसी में है ना। जो लोग सबका साथ सबका विकास में हुआ या नहीं? भैया आसिफ भाई, जो लोग थाने गए हैं उनकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की है। नहीं तो वो उनकी चिंता करें। पर आरोप है, जिन लोगों पर आरोप है वो सवालों के घेरे में है ना। आसिफ भाई, जिन लोगों पर आरोप है वो सवालों के घेरे में है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आसिफ भाई, वो अखिलेश यादव जी कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया। आपसे जुड़े संगठन ये काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, यही ना। अखिलेश यादव जी की विदाई का समय आ रहा है। अखिलेश जी आपसे जुड़े संगठनों की अब
रखवाली भारतीय करें, जनता पार्टी की नहीं तो आप सरकार यही बनेगी। करेंगे कि दिवाकर अवध जी, बिहारी मिश्र जी, हाँ, हाँ। जो लोग थाने पहुंचे मैं हैं दिवाकर जी और उनका उत्तर सीधा प्रदेश आरोप है में कि आप 2017 में आपके चुनाव है, संगठन आप में उसी की बरगलाया तैयारी कर रहे अरे, हैं। जान रहे हो अरे, इस बात सीधा को। आरोप है धोखा दिया। देखिए थाने अरे, पहुंचने अब वाले है, लोगों अब ने- ये धर्म है। थाने पहुंचने वाले सुनिए। लोगों ने किस प्रकार के मजहबी लोगों और राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर के अपना ये बयान थाने में दिया है, हाँ। वो उसकी जांच होगी। और जैसे स्वेच्छा के साथ वो यज्ञ में हवन में शामिल हुए, टीका लगाया, भगवा ध्वज पकड़ के बैठे और उन्होंने बयान दिया कि स्वेच्छा से हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, हम अपना मतांतरण कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। आज किस दबाव में, किस प्रलोभन में, किस भय के कारण उन्हें मजबूर होकर के थाने जाना पड़ा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा संगठन किसी दबाव का इस्तेमाल नहीं करता और दबाव के आधार पर अगर हमें करना होता तो आज हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मात्रा में गैर हिंदू लोगों की आबादी नहीं होती। लगातार यह जो इस्लाम और ईसाईयत के मानने वाले लोग हैं, वो इसी प्रकार के छल बल प्रपंच के आधार पर राजनीतिक सत्ता के संरक्षण में ये गतिविधियां चलाते हैं, जो बहुत दिनों तक इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है। इस देश के अंदर धर्म का शासन होगा, सत्य का शासन होगा, सबके साथ न्याय होगा और सब परस्पर अस्तित्व के साथ रहेंगे। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। जी, मुझे एक कविता की जी, 4 एक लाइन सवाल याद है आ रही है, मेरा, अगर आप अवध लोगों ने बिहारी दें जी तो से। मैं एक को बोलने हैदर साहब एक कविता की 4 लाइन आप इजाजत दें तो मैं कहूं। है देश एक, राष्ट्र आसिफ एक, जी, कर्म आसिफ एक जी, है, एक सवाल था मुझे सुनिए, पूछने दीजिए। और मेरे सुन लीजिए। मनुष्य मर्म एक है, पूजा करो पढ़ो नमाज धर्म एक है, बदनाम हो अगर स्वराज शर्म एक है। देश बदनाम तो नहीं होगा ना, इस खतरे से सावधान रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन चांद साहब, अमीर हैदर जी, अवध बिहारी मिश्र जी, डॉक्टर दिवाकर मिश्र जी और मोहम्मद सुलेमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। बहुत गंभीर मामला है।